नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। राजा भैया की पत्नी की जमीन पर लिया कब्जा। श्री कैंची धाम तहसील में उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह के नाम नैनीताल के सिल्टोना में खरीदी गई जमीन पर शुक्रवार को राज्य सरकार ने कब्जा प्राप्त कर लिया। वहीं घेरी गई घेरबाड़ को भी हटा दिया गया। यह कार्रवाई लंबे समय से भूमि पर कृषि कार्य नहीं करने के कारण की गई है। श्री कैंची धाम तहसील में बाहरी राज्य के लोगों द्वारा ली गई भूमि की जाँच शुरू हो गई है। 3 राजस्व पट्टी में 8 लोगों द्वारा खरीदी गई भूमि राजस्व विभाग ने चिन्हित कर लिया है। पियूड़ा पट्टी में 4, सिल्टोना पट्टी में 1 और पाडली पट्टी में 3 बाहरी राज्य के लोगों की भूमि मिली है। खरीद के बाद खाली पड़ी भूमि का पूरा विवरण निकाला जा रहा है। इसके बाद कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बेतालघाट ब्लॉक के सिल्टोना में साल 2007 में उत्तर प्रदेश के प्रतापनगर जिले के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी पत्नी भावनी सिंह के नाम 27.5 नाली जमीन आनंद वल्लभ के कृषि कार्य के लिए खरीदी थी, लेकिन इसके बाद भी भूमि में किसी प्रकार की खेती बाड़ी संबंधी कोई कार्य नहीं किया गया। पटवारी रवि पांडे ने भूमि का मौका मुआयना किया। घोड़े की टक्कर से खाई में गिरी महिला यात्री की मौत। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा हेलीपैड के समीप घोड़े की टक्कर लगने से एक महिला यात्री गहरी खाई में जा गिरी और उसकी मौत हो गई। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर दीपक भट्ट और संजय भट्ट ने बताया कि शाम को केदारनाथ में गौरीकुंड लौट रही महिला यात्री जिखा कोंद्रीन 45 वर्षीय पत्नी जोगिंदर कोहरी निवासी जिला वीरा नेपाल को चीरबासा में घोड़े ने टक्कर मार दी और वह गहरी खाई में जा गिरी। सूचना पर एनडीआरएफ और यात्रा मैनेजमेंट फोर्स के जवान खाई में उतरे और शव निकालकर सड़क तक पहुंचाया। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की तारीखों की घोषणा शुरू हो गई है। शीतकाल के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत चारों धामों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख शुक्रवार को घोषित कर दी गई है। शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों के कपाट बंद करने की तिथि तय की है। गंगोत्री धाम के कपाट आगामी 2 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त पर दोपहर 12:14 पर बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद देश विदेश में आने वाले श्रद्धालु माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव में ही माँ गंगा के दर्शन कर सकेंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट अगले दिन 3 नवंबर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तय मुहूर्त के अनुसार गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ आगामी 6 माह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद माँ गंगा की उत्सव डोली अपने मायके मुखी मठ यानी मुखवा के लिए रवाना होगी। त्योहारों के एक हफ्ते में 55,000 करोड़ की ऑनलाइन बिक्री दशहरे से दिवाली के बीच फिर बढ़ेगी। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जमकर खरीदी हो रही है। एक हफ्ते में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने 55,000 करोड़ के सामान बेचे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में यह 26% अधिक है। ऑनलाइन से सर्वाधिक खरीदी मोबाइल फोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल मर्चेंडाइज की हो रही है। कुल बिक्री में इनका योगदान 3/4 है। इस साल त्योहारी सीजन में होने वाली बिक्री के करीब 55% बिक्री 26 सितंबर के बाद से अब तक हुई। पिछले साल त्योहारी सीजन में ऑनलाइन खरीदी का मूल्य 9.7 अरब डॉलर था। इस बार 23% बढ़कर 12 अरब डॉलर हो सकता है। खरीदारों में छोटे कस्बों व शहरों का बड़ा हिस्सा है। कुछ ब्रांडों ने कहा आपूर्ति से ज्यादा मांग आ रही है। फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजन इंडिया की 26 सितंबर से वार्षिक त्योहारी सीजन की बिक्री शुरू है। मीशो ने कहा सालाना आधार पर बिक्री में 40% की वृद्धि देखी गई है। यह उछाल दूसरे स्तर के शहरों के मुताबिक मजबूत मांग से आया है। इसमें लगभग 45% खरीदार चौथे स्तर के शहर और उससे आगे से आए। पार्किंग में खड़ी मिली कूड़े की गाड़ियां, सड़कों पर गंदगी के ढेर। दूर में सफाई व्यवस्था देखने सुबह 6 बजे निकले डीएम। कंपनियों के दावों की खुली पोल। तीनों कंपनियों पर लगाया कुल 1.80 लाख रुपए का जुर्माना। डीएम सविन बंसल ने कूड़ा उठान की व्यवस्था जांचने के लिए शुक्रवार सुबह राजधानी में औचक निरीक्षण पर निकले। इस दौरान कूड़े की गाड़ियां पार्किंग में खड़ी मिली, जबकि इस समय इन्हें शहर में कूड़ा उठान के लिए निकल जाना चाहिए था। वहीं सड़कों पर गंदगी ढेर मिली। इस पर नाराज डीएम ने मौके पर ही नगर निगम के अधिकारियों को बुला लिया और तीनों कंपनियों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए। डीएम सुबह 6 बजे इकान वाटर ग्रेस कंपनी के पार्किंग स्थल आईटी पार्क में पहुंचे। यहाँ 18 गाड़ियां खड़ी थी। पता चला कि पार्किंग एवं वर्कशॉप में 8 वाहन ब्रेक डाउन है, जबकि 24 ठीक है, जिन्हें 7 बजे तक रवाना नहीं किया गया था। इसके अलावा इकॉन एवं वाटर ग्रेस के वर्कशॉप में भी 14 गाड़ियां खड़ी पाई गई। नाराज डीएम ने इकान एवं वाटर ग्रेस कंपनी पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम ने कूड़ा पॉइंटों का निरीक्षण भी किया। भगत सिंह कॉलोनी में गंदगी मिलने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सरस्वती विहार बाईपास रोड के निरीक्षण में पता चला कि सनलाइट कंपनी की छोटी गाड़ी से यहाँ कूड़ा उठाया जा रहा है, जिस पर कंपनी के विरुद्ध 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। डीएम ने कंपनियों को चेतावनी दी कि उनको दिया गया समय धीरे धीरे निकल भी रहा है, लेकिन अभी भी कार्य प्रणाली में कोई भी सुधार नहीं देखा जा रहा है। डीएम ने कारगिल ट्रांसपोर्ट सेंटर का भी निरीक्षण किया। यहाँ तीनों कंपनियों का अत्यधिक कूड़ा एकत्रित होने, सफाई ठीक न रखने और कूड़े की गाड़ियां निर्धारित मानकों की विपरीत कूड़ा ट्रांसफर करने और मुख्य मार्ग की तरह व्यू कटर न लगाने पर तीनों कंपनियों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
यूकेपीएससी ARO मेंस एडमिट कार्ड 2023 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षा दिनांक 26/10/2024 को प्रातः 7:30 एवं दिनांक 27/10/2024 को प्रातः 8:30 तक प्रत्येक दशा में परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर पहुंच जाएं, जहां प्रत्येक अभ्यर्थी की सघन तलाशी ली जाएगी और प्रत्येक अभ्यर्थी की उसके प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र के साथ वीडियोग्राफी भी की जाएगी। नोटिस में यह भी कहा गया कि अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र डाक द्वारा अलग से प्रेषित नहीं किए जाएंगे और अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित करे। नकली नोट प्रकरण में 12 से अधिक हिरासत में। हल्दू नैनीताल नगर में बीते बुधवार को नकली नोटों के साथ पकड़े गए 2 युवकों के मामले में पुलिस तेजी से जांच कर रही है। अब तक 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और हिरासत में भी लिए गए सभी आरोपी लाल कुआं और इसके आसपास के क्षेत्रों के ही बताए जा रहे हैं। बुधवार को पुलिस ने 9,000 कीमत के 500 रुपए के 18 नकली नोटों के साथ लाल कुआं निवासी ज्वेलर शुभम वर्मा और उसके साथी राजू को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों हल्दू में नकली नोट खपाने के लिए पहुंचे थे। उत्तरकाशी से देहरादून आ रही बस से पकड़ी 2.5 किलो चरस, चालक और परिचालक गिरफ्तार। देहरादून के विकासनगर में सहसपुर थाना पुलिस ने उत्तरकाशी जिले से देहरादून आ रही निजी बस से करीब 2.5 किलोग्राम चरस पकड़ी। पुलिस ने बस के चालक और परिचालक को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चालक और परिचालक ने बताया कि वह लंबे समय से बस से चरस तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी मुकेश त्यागी ने बताया कि केबिन में मिले बैग में 2.580 किलोग्राम चरस बरामद हुई। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने पर सख्ती, लक्ष्य नहीं होगा पूरा तो खराब हो जाएगी अफसरों की ACR। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बावजूद लोनीबी के जो इंजीनियर सड़कों को गड्ढा मुक्त करके अभियान में ढिलाई बरत रहे हैं, उनकी ACR पर तलवार लटक गई है। यदि तय समय सीमा के भीतर उन्होंने सड़कों की हालत नहीं सुधारी तो उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। सचिव लोनीबी डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने समीक्षा बैठक के दौरान यह आदेश दिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर चल रहे कार्य की समीक्षा की जाएगी। इसमें अधिकांश अधिकारियों ने 15 अक्टूबर की तय सीमा में काम पूरा करने की बात कही है। जो अधिकारी तय सीमा में काम पूरा नहीं कर पाएगा उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। अगर किसी डिवीजन के अंतर्गत कोई सड़क गड्ढा मुक्त करने के लक्ष्य में शामिल नहीं की गई और उसकी मरम्मत नहीं होती है तो यह भी संबंधित क्षेत्र के अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में अफसरों को ऐसी सड़क को चिन्हित करने को कहा गया। तो ये थी आज की कुछ मुख्य अपडेट। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल।